नमस्कार दोस्तों, 5 मिनट की इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। मैं केवल आपसे 5 मिनट चाहता हूँ। 5 मिनट में मैं भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादक को रिवाइज करवा दूंगा, जिससे आपके किसी भी एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न आएंगे और लगभग 1 से 2 या 2 से 4 नंबर इसमें फिक्स हो जाएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। पहला है सितार। तो सितार के वादक है पंडित रविशंकर। इनके शिष्य थे उमाशंकर मिश्रा, बुद्धदत्त मुखर्जी, विलायत खां। तो हमें 3 को तो बिल्कुल याद रखना है। एक पंडित रविशंकर, दूसरा उमाशंकर और विलायत खां। दूसरे हैं सरोद के सम्राट कहे जाते हैं अमजद अली खान, अलाउद्दीन खां और अली अकबर खां। तो तीनों खां को हमें याद रखना है, अमजद अली खान, अलाउद्दीन खान और अली अकबर खान। बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरे हैं संतूर के शिव कुमार शर्मा, भजन सोपारी, वर्ल्ड फेमस है। शहनाई में बिस्मिल्लाह खां की शहनाई वर्ल्ड फेमस है। इन्हें भारत रत्न भी मिला है इस क्षेत्र में। खली अहमद है, हुसैन खां है, दयाशंकर जगन्नाथ हैं। बांसुरी में हरिप्रसाद चौरसिया जी विश्व प्रसिद्ध हैं। पन्नालाल घोष है, राजेंद्र कुलकर्णी है। तबला में जाकिर हुसैन प्रसिद्ध हैं। अल्लाह रखा खां है, गुदई महाराज और किशन महाराज। तो गुदई महाराज और किशन महाराज से भी एसएससी एमटीएफ जैसी एग्जामों में प्रश्न आते हैं और सीजीएल में और सीएचएसएल में भी आते हैं। वायलिन के टीएन कृष्णन, अभी हाल ही में रेलवे एग्जाम में प्रश्न आया था वायलिन के क्षेत्र में। तो ये प्रश्न बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो सितार के जैसे प्रश्न हो, सरोद का प्रश्न हो, शहनाई का हो, बांसुरी का हो, तबला का हो या वायलिन का हो, ये प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं और ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं रहता जब इन प्रश्नों को फ्रिक्वेंसी ना देखी जाए। फिर है पखावज। पखावज में गोपाल दास प्रसिद्ध है, ठाकुर लक्ष्मण सिंह प्रसिद्ध है, छत्रपति सिंह प्रसिद्ध है, रहमान खां प्रसिद्ध है। बीड़ा के क्षेत्र में उस्ताद सादिक अली खां है, ये फेमस है। असद अली खां उतने फेमस नहीं दिखते। घटम में टीएच विनायक विनायक राम है, ईएम सुब्रमण्यम है। घटम उतना इम्पोर्टेंट नहीं है और कभी कभी एसएससी जैसे एग्जामों में इससे प्रश्न आ जाते हैं, तो ध्यान रखना है हमें। बीड़ा में एस बालचंद्रन है, कृष्ण भागवतार हैं, बदरुद्दीन डागर हैं। सारंगी के क्षेत्र में यदि हम देखें तो शकूर खान है, पंडित राम नारायण है, रामेश मिश्रा है, सुल्तान खां है। मृदंग के क्षेत्र में देखें हम तो ठाकुर भीकम सिंह है, जगदीश सिंह है, पाल धार रघु हैं। तो देखिए मैं एक बार आपका फिर से रिवीजन किए दे रहा हूँ मेन पॉइंट का। सितार में हमें पंडित रविशंकर मिश्र और उमाशंकर मिश्र और विलायत अली खान को याद रखना है। सरोद में हमें अमजद अली खान, अलाउद्दीन खान, अली अकबर तीनों को याद रखना है। संतूर में हमें शिव कुमार शर्मा, भजन सोपारी तीनों को याद रखना है। शहनाई में हमें बिस्मिल्लाह खां को याद ही रखना है। बांसुरी में हमें हरिप्रसाद चौरसिया और राजेंद्र कुलकर्णी को याद रखना है। तबला के क्षेत्र में हमें जाकिर हुसैन जी को याद रखना है ना। अल्लाह रखा खां को भी याद रखना है। और गुदई और किशन महाराज तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बायरन में हमें टेन कृष्णा को याद रखना है। पखावज में हमें गोपाल दास ठाकुर को याद रखना है। ठाकुर लक्ष्मण सिंह को भी याद रखना है। रुद्र वीणा में हमें उस्ताद सादिक अली खान को याद रखना है, असद अली खान को याद रखना है। घटम में हमें टीएच विनायक करम को और ईएम सुब्रमण्यम को याद रखना है। वीणा के क्षेत्र में हमें एम बालचंद्रन और कृष्ण भागवतार को याद रखना है। बदरुद्दीन डागर को भी याद रखना है। फिर सारंगी में हमें शकूर खान को याद रखना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सारंगी, मृदंग और घटम से अभी तक तो प्रश्न मेरे को देखने को नहीं मिले हैं, पर हो सकता है कि जिस तरह एग्जाम का पैटर्न चेंज हो रहा है तो इन क्षेत्रों से भी प्रश्न आपको दिखें। तो सारंगी में हमें शकूर खान को भी ध्यान में रखना है कि कोई है शकूर खान। पंडित राम नारायण को याद रखना है, रमेश मिश्रा ऐसे ध्यान रखिएगा। मृदंग में ठाकुर भीकम को भी सिंह को याद रखिएगा। तो ये रहे कुछ प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादक। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है। और स्टैटिक जी के एसएससी के एग्ज़ाम और रेलवे के एग्ज़ाम में तो यहाँ से 2 या 3 से भर क्वेश्चन आते ही है, भर भर के क्वेश्चन आते हैं। मैंने इससे पहले वीडियो में आपको जो स्टैटिक जीके का दिया था, जिसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करवाया है। इस वीडियो में मैं वाद्य यंत्र के प्रमुख क्वेश्चन करवा चुका हूँ। तो ठीक है दोस्तों, चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जिससे मैं आने वाले वीडियो में आपकी मदद कर सकूं। और हमारे चैनल को आपके लाइक और सब्सक्राइब की ज़रूरत भी बहुत है। चैनल को प्रमोट कीजिए और कमेंट कीजिए कि मुझे आगे कौन सा वीडियो लाना चाहिए।